I know you want me. Ladies and gentlemen, girls and boys, this is me, sizzling RJ Habo, versatile RJ Habo, king of romance, and you guys are catching, logging, tuning, AskFM.com, the voice of today's youth. What you guys are waiting for? Have a click on the website and listen to my show once in a week on Monday at 10 PM. Stay tuned, keep smiling and stay blessed. Enjoy it. You know I want to. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. Ladies and gentlemen, girls and boys, this is me, sizzling RJ Habo, versatile RJ Habo, king of romance, and you guys are catching, logging, tuning, AskFM.com, the voice of today's youth. What you guys are waiting for? Have a click on the website and listen to my show once in a week on Monday at 10 PM. Stay tuned, keep smiling and stay blessed. Enjoy it. You know I want to. I know you want me. You know I want to. I know you want me. You know I want to. I know you want me. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अपना ये प्यारा सा शो उस अल्लाह के बाबरकत नाम से जिसने तो इंसान को पैदा तो किया, लेकिन पैदा करने के साथ साथ उसकी सारी आसाइशों का जिम्मा खुद अपने सिर उठाया। जहाँ तक आज के शो की बात है, बताता चलूंगा अपने मिजाज, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता दिन परवान चढ़ता है, आहिस्ता आहिस्ता ही ये कारवां आज शुरू होगा। आज के शो में सबसे पहले जो मैं आज की बात और आज का सॉलिड फॉर्मेट बताता चलूं आप सबको, वो ये नहीं कि मैं सबकी मिजाज जानूं या सबके हाल चाल पूछूं या सबको हंसाऊं या सबके दिलों के अंदर घुसकर उनकी जहन के सबाकतों के साथ उनके जहन में घुसता चला जाऊं। लेकिन जहां तक बात है आज के शो की, तो आज का शो बहुत ही गहरा और एक फिलॉसफर रिफ्लेक्टिंग शो है जो आपको सुनना होगा अपने तहे दिल से, अपने कहते हैं ना कि अपने अखबार के साथ। लेकिन बताने से पहले, शुरू करने से पहले अपना ये प्यारा सा शो, प्यारा तो है नहीं लेकिन सुनने वालों को आगाज करता हूँ, प्यारा सा सलाम करता हूँ प्यारे पाकिस्तान को, इस प्यारे से पाकिस्तान को, लेकिन प्यारा सा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तान को, मेरे प्यारे दोस्त। कहते हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आया तो उसके साथ उसका हमजाद भी आया, उसका साया भी आया, उसके साथ उसकी अपनी रूह भी आई। लेकिन आजकल के मौजू के बारे में अगर बात की जाए तो आजकल हम लोग यही कहते हैं कि अगर एक इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ साथ उसकी रूह इसी दुनिया में रह जाती है। रूह अल्लाह ताला की इमानत होती है और वो उस इंसान के साथ ही अपने सबाकतों के साथ वो अल्लाह ताला वो इमानत को वापस ले लेता है।
मेरे आज के शो करने के सबसे पहले कुछ टिप्स फॉर्मेटेड हैं कि मेरे आज शो करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेरे शो से किसी भी किस्म की किसी की भी दिल आज़ारी हो, या कोई उस हस्ती जिस हस्ती का मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ उस हस्ती की दिल आज़ारी हो, ऐसा हरगिज़ कुछ भी नहीं है। लेकिन कहता चलूँगा कि जो अल्लाह है वो तमाम जहानों का मालिक है, सूरज चांद सितारे सब उसी के बनाए हुए हैं, और जिस हस्ती का आज मैं अपने शो के अंदर जिक्र करूँगा वो हस्ती भी उसी ही की नाम का। आज के शो में सबसे पहले बात करते चले जाएंगे उस हस्ती के बारे में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, लेंगे आपकी लाइव कॉल्स और पूछेंगे आपसे कि आपकी इस जिंदगी, इस प्यारी सी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिसने आपके दिल में वहम या डर या खौफ डाला हो। वहम कई चीजों का होता है, खौफ कई किस्मों का होता है और डर कई इकसाम। डर का मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी जगह पर बैठे हैं या आपको कोई ऐसी वैसी चीज दिखाई दी है जिसकी वजह से कहते हैं ना कि वो इंटेंशंस आपको रोंगटे खड़े हो जाना, वो डर नहीं कहलाता। आज डिस्कस करके बताऊंगा आपको कि डिफरेंस क्या होता है डर का, डिफरेंस क्या होता है खौफ का, और डिफरेंस क्या होता है वहम। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो हमारे साथ भी कोई हस्ती रहती है, मगर ये बात जरूरी है। हम लोग ऐसा आजकल क्यों सोचते हैं, हम लोग बस ये कहते हैं कि हमारा जो थीम है उन हस्तियों को जिक्र करना, उनकी बातें करना, ड्रोनी बातों से और इन गुफ्तगू से हम अगर उनको टीज कर देते हैं या उनकी कोई भी बात होती है हम उसको ले आते हैं, हमारे बुजुर्गों के वाकयात होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं, उसको इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि वो उनको लगता है कि हमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन मैं एक शो करने से पहले एक प्यारी सी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा जो आई थिंक मेरे लिए भी जरूरी है और मेरे सुनने वालों के लिए भी। अगर आप मेरा शो सुन रहे हैं और अगर उन हस्तियों, आप समझ तो गए होंगे कि मैं बात किन की कर रहा हूं, बात कर रहा हूं ऐसी चीजों की जो वजूद तो रखती हैं इस दुनिया में, हमारे साथ होती हैं, अपने होने का एहसास दिलाती हैं लेकिन कभी नजर नहीं। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को भेजा तो उसके साथ उसका एक हमजाद भेजा, एक साया भेजा। हम हमजाद की बात, आप लोगों ने हमजाद का लफ्ज जो है वो बहुत 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 कहते हैं ना कि सुना तो नहीं होगा कि, लेकिन इसके बारे में जानने की सब ने बहुत 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 कोशिश की होगी। और जहां तक बात है अपनी,
तो अपने साथ जब हम लोग जाते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, तो हमारे कुछ लोगों के अंदर होता है डर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूंगा डर को, फिर लूंगा एक छोटी सी शॉर्ट सी ब्रेक, क्योंकि मुझे क्लैरिफाई करना है अपने प्यार से लिसनर्स को कि इस बात का आज ठप्पा लगाकर जाएंगे कि ये डर चीज क्या है और ये होती क्यों है और किस वजह से होती है। सबसे पहली बात, डर वो हमेशा वो चीज नहीं होती है जिसको देखने से या जिसको सुनने से या कोई इंटेंशंस लेने से आपके अंदर खौफ पैदा होता है। डर हरगिज वो चीज डर हरगिज वो चीज नहीं होती है जिसको सुनने से हम कहते हैं ना कि हमारे दिलों के अंदर खौफ पैदा जाता है। डर वो चीज होती है असल में जो रियलिटी चीज आपके सामने कभी आई हो और आपने उसको देखा हो। अगर अब मैं इस स्टूडियो के अंदर बैठकर शो करूं तो मुझे पता है मेरे आसपास बहुत सी ऐसी हस्तियां हैं जो मुझे दिखाई नहीं देंगी लेकिन मेरे साथ होंगी। लेकिन मैं अवेयर कर दूं आप सबको, एक कहते हैं ना कि एक अच्छी सी चीज से जो बताना मेरा फर्ज है, वो चीज ये है कि अगर आप लोग मेरा शो सुने और इन शो के अंदर जिक्र होगा उन हस्तियों का जो इस दुनिया में मौजूद रहती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती, तो आप लोग इस बात से अवेयर रहिएगा कि अगर मेरे साथ वो हस्तियां इस वक्त हैं तो आप भी सुनने वाले हैं, आपके भी कहीं ना कहीं आगे पीछे वो हस्तियां मौजूद हैं, आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन इसमें डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग आज क्रिटिसाइज नहीं करेंगे उन चीजों को कि अगर हम उनकी बातें करेंगे तो उनको बुरा भला हरगिज नहीं कहेंगे। हम लोगों को अवेयर करेंगे कि ये चीजें दुनिया में बरहक हैं। कुरान मजीद में इनका पूरा जिक्र है। अल्लाह ताला ने सूरह जिन के अंदर फरमाया कि मैंने इन चीजों को बरहक करार दिया। क्यों करार दिया, कैसे करार दिया? मैंने इन चीजों को बरहक इसलिए करार दिया क्योंकि ये मुझ में और तुम में का फर्क बताती है। अल्लाह ताला ने फरमाया शिर्क करने वाला, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होता। और मैं आपको यह बात बता दूं कि जो इंसान जिन्नों से डरता है, जिन एक बहुत बड़ी हस्तियां होती हैं और ये भी आग से ही, बेशक आग से बने हुए हैं, ये शैतान आग से बना हुआ है, शैतान की ही एक किस्म जिन होती है जो इंसान को दूसरे रास्ते पर वर्गलाती है। अब सवाल क्या उठता है? सवाल हमारी सोसाइटी में यह उठता है कि जिन, नेक जिन या वो जिन जो इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं पहली बात यहां पर क्लियर कर दूं कि आज बात हरगिज नहीं होगी कि नेक जिन क्या करते हैं, नुकसानदेह जिन क्या करते हैं। वो आपके अपने अमल होते हैं कि आपके पास, आपके इर्द गिर्द में ऐसा कौन सा जिन है जो आपके अमल की वजह से आपको तंग करता है। अगर आपको वो तंग करता है तो इसमें आपका अमल है, अगर वो आपको फायदामंद देता है तो भी आपका अमल है। हमारे साथ साथ यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जिन लोगों ने हमें ज्वाइन भी किया हुआ है और वो हमारे साथ भी हैं। तो अगर आप लोग मुझे स्काइप पे कॉल करना चाहते हैं तो आप मेरी स्काइप आईडी ऐड करें hamza.fayaz9 HAMZA.FAYZ। यहाँ पर एक मसला मुझे एक लड़की ने लिखकर भेजा है, वो मैं डिस्कस करूंगा इस प्यारे से ट्रैक के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला का हर काम जो शुरू करना चाहिए वो उसके बाबरकत नाम से। तो चलते हैं इस प्यारे से ट्रैक की तरफ। तो और इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे, मुलाकात होती है आप सबसे इस ट्रैक के बाद। बिल्कुल अल्लाह ताला के बरकत नाम से डिस्कस करेंगे लोगों के मसाइल। बहुत से मसले मेरे पास आए हैं, लेकिन ज्यादा मसले किसके आए हैं? लड़कियों के, कि लड़कियों पर हमेशा से भूत नाजिल होते हैं या जिन आशिक होते हैं। इस पे बात पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस प्यारे से ट्रैक के बाद अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। तेरे रंग
तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग ये रंग रंग मौला रंग रंग तेरे 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 रंग रंग हर सू हर जा हर सू हर जा तेरे रंग रंग 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 किया मैंने भुला दिया तूने फिर से दिया ना शुक्र किया ना शुक्र किया तूने और दिया देता ही गया मुंह मोड़ दिए दरिया के मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मैंने हवा में उड़ना सीख लिया मेरी अगली नजर सितारों पर फिर भी मैं तेरे सहारे पर तेरे रंग रंग 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 ये रंग रंग तेरे रंग रंग मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग 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 सरे सने सरे मगर सरे सने सरे पमा सरे सने सरे मगर सरे सने सरे पमा समा मा पमा पमा नि पानी नि सरे मेरे मा सरे नि नि सा पमा नि मा पानी सरे सानी पा मनि पमा गरे जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ मैं जात पात में ऊंच नीच में और फिरकों में बटा हुआ जो सच्चाई को धुंधला दे दिल ऐसी गर्द से अटा हुआ शिकवा नहीं जिस्म की मट्टी से पर रूह भी अब बेताब नहीं तेरे हुक्म पे चलना एक तरफ तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं तेरा नाम भी लेना याद नहीं कम से कम मुझको लौटा दे कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग जंग तेरे रंग रंग 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 मैं जहाँ भी जाऊँ दुनिया में तेरे जलवे मेरे संग संग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग
वेलकम बैक लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा जो प्यारा सा ट्रैक था अल्लाह के बरकत नाम से वो पसंद आया होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही, तो जनाब आपको आवाज़ जल्द से जल्द चली जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लोग सब लोग अपना पेज को है जो एक दफ़ा रिफ्रेश करें तो ज़रूर माशाल्लाह से आपको आवाज़ बिल्कुल 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 ज़रूर आएगा। लेकिन जहाँ तक आज के शो के बारे में बात कर रहे थे, आज का शो हॉरर तो है बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को तो डर लगना भी शुरू हो गया जनाब। तो इतना कहते हैं कि डरने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होता, बी ब्रेव और आज का मुकाबला करके दिखाते हैं। यहाँ पर कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन्नात के बारे में कुछ ऐसा फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि परियों का और जिन्नात का जो नजूल है वो बरहक है और वो बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरफ से है। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि परियां, जहां तक बात है परियों की, तो हम लोगों का आज कल के दौर में हमारा ये कहना है कि परियां नहीं होती, जबकि ये बात जो है वो बिल्कुल सच है कि परियां होती ही हैं और वो बरहक होती हैं और वो हर तरीके से दुनिया में नहीं पाई जाती। सबसे बड़ी बात जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूंगा। लेकिन जहां तक जिक्र है जिन्नात का, जिन्नात के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसानों से ज्यादा नजूल रखते हैं, यानी अगर इंसानों की आबादी है थोड़ी बहुत तो उससे ज्यादा आबादी जिन्नात की है। जहां तक सूरज जिन का हवाला है तो सूरज जिन में चुड़ैलों की कुछ इकसाम इस तरह बताई हुई हैं कि जो चुड़ैलों के जो पांव होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं और उनका जो धड़ होता है वो ज्यादातर टेढ़ा होता है, ऑलराइट, और उनको कहा जाता है पिछल पैरियां, पिछल पैरी, और उनका कद जो होता है वो अनगिनत होता है। यानी कि अगर आपको कोई पिछल पैरी नजर आए या कोई चुड़ैल नजर आए और वो बहुत बन संवर कर निकलती हैं, उनका हवाला ऐसे दिया जा सकता है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। तो चुड़ैलों का हवाला ऐसे दिया जा सकता है कि कोई नई नवेली दुल्हन हो और रात के अंधेरे में ज्यादातर निकलना पसंद करती हैं और आंखों से मर्दों को अपनी तरफ नजूल करती हैं। माशाल्लाह बड़ी बात है, आंखों को अपनी तरफ आंखों में उनकी कैसे कहते हैं कि अट्रैक्टिवनेस होती है जिससे वो मर्दों को अपनी तरफ जहां तक बात है उसकी, और इनके साथ में होती हैं पिछल पैरियां, कुछ होती हैं भटकी हुई। अब आप ये बात जरा गौर से सुनिएगा। एक कहते हैं ना कि बड़े यहाँ पर एक नोट करने वाली बात आई है। अब वो बात कुछ इस तरह से है कि पिछल पैरियों की इकसाम होती हैं। कुछ पिछल पैरियां वो होती हैं जो आशिक होती हैं, कुछ पिछल पैरियां वो होती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं और कुछ वो होती हैं जो भटकी हुई होती हैं। अब एक मेरे पास एक यहाँ पर मसला आया था कि एक लड़का है 22 साल का, नाम अजान है, और मसला यह है कि नहाते वक्त दाएं बाजू में से खून के निशान बहते हैं। इट्स वेरी स्केरी। नहाते वक्त दाएं बाजू पे खून के निशान लपकते हैं। मसला ये है कि उसके ऊपर पिछल पैरी वाकिफ है, और ये किस तरह से वाकिफ होती है ये आज मैं आपको अपने शो में बताऊंगा कि पिछल पैरी का राज क्या है। हम जो कहते हैं कि चुड़ैलें जो है नजूल, इनका नजूल होता है और ये नाजुल कहते हैं ना कि बहुत बुरे तरीके से नजूल होती हैं इंसानों के ऊपर। तो चले आप पता लगाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो उनको मजबूर करती है कि वो मर्दों के ऊपर। यहाँ पर एक लेते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और एक स्कैरी म्यूजिक ब्रेक हमारे साथ एक, और इस म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। रात का अंधेर हो, कहते हैं कि रात के अंधेरे में ज्यादातर इंसान को डर लगता है, लेकिन जहां तक बात रात के अंधेर की है तो जनाब रात के अंधेरे में तो डर लगता ही है, लेकिन जहां तक बात मैं कर रहा था पीछे पैरी और उनके मसले की, ये बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जहां तक ताल्लुक है काले जादू का, और काले जादू के बाद
जी जनाब, हम लोग बात कर रहे थे आज कि कहते हैं ना कि इसके बारे में, जहां तक बात है काले जादू की, काले जादू के एक्सपेक्ट पर लास्ट में बात करेंगे, लेकिन जहां तक बात की जाए अब पिछल पैरियों की, यहाँ पर मसला एक अरहम का था, एक अजान का था, और एक अरहम का मसला कुछ इस तरह से है। वो कहते हैं कि जब मैं रात को सोता हूँ मुझ पर भारीपन का खौफ तारी होता है। माशाल्लाह, जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझ पर भारीपन का खौफ तारी होता है। जब मैं रात को सोता हूँ तो मुझ पर भारीपन का एक बहुत ही भारी किस्म का जो है और महसूस होता है, और मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई मुझ पर The eyes of the man must, but I डाल रहा है। और जब मैं रात को सोता हूं तो मुझ पर भारीपन का एक ऐसा एहसास तारी होता है, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर भार डाल रहा है। एक अजान का मसला था यहाँ पर और एक अरहम का मसला, तो उन दोनों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जहां तक बात है चुड़ैलों के आशिक होने की, तो चुड़ैल उस वक्त तक एक मर्द के ऊपर चुड़ैल तब आशिक होती है जब एक मर्द की आंखें या तो कलर्ड हों। अगर एक मर्द की आंखें कलर्ड हैं और उसका अगर सीना चौड़ा है और माथा बड़ा है तो उसके ऊपर चुड़ैल बहुत जल्दी आशिक। एक चुड़ैल तब तक आशिक होती है एक मर्द के ऊपर, आप निशानी नोट कर लें यहाँ पर आप सब लोग। एक चुड़ैल या एक पिछड़ पैरी तब तक तारी होती है एक मर्द के ऊपर जब उसका सीना चौड़ा हो, माथा बड़ा हो और आंखें कलर्ड हो। और एक औरत के ऊपर एक जिन तब आशिक होता है जब उसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हों। एक औरत के ऊपर जिन तब आशिक होता है जब उसके बाल बहुत Je suis dans la maison. Salut, Shorty. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je suis en train de regarder le match. जी, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे आज के टॉपिक के ऊपर। वो इसको इस तरह से था कि अजान का मसला जो रस्म का मसला था वो मैंने बता दिया कि जिन तब तक हाजिर होता है एक चुड़ैल के ऊपर जब उसके बाल खोले हों। एक यहाँ पर एक और मसला है, नाइला का मसला है। नाइला का मसला कुछ इस तरह से है, वो कहती हैं कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं और 3 दफा मैं प्रेगनेंसी में आई हूँ। वो ये कहती हैं कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं और 5 साल हुए हैं और मैं 3 दफा प्रेगनेंसी में आई हूँ और 3 दफा मेरे यहाँ बेटा हुआ है और मुर्दा बेटा पैदा हुआ है। ओ गॉड, मुर्दा बेटा पैदा हुआ है। और जब मैंने हिसाब लगाया कि इसकी वजह क्या है तो मुझे पता चला कि जब मेरी उम्र 21 साल थी तो मैं बाल खुले छोड़ के मगरिब के वक्त छत पर जाती थी और बाल खुले होने की वजह से मुझ पर 2 जिन आशिक हुए जो मेरे साथ मेरे जहेज में अगले घर आए और मेरे हमल को नुकसान पहुंचाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे पेट से किसी और का बच्चा निकले। या अब आप इसी बात से अंदाजा लगा ले कि जो जिन होते हैं वो एक तरह से दुश्मन भी तो होते हैं इंसान के, लेकिन वो किस तरह से इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। नाइला का मसला जो है वो बहुत बड़ा मसला है और वो आई थिंक मेरे लिए डिस्कस करना मेरे बस की बात के लिए। आप नाइला, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि आप कहते ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है।
ब्रेक से वापस आकर लेंगे हम कॉल पे एक क्या देना कि हमारी अपनी प्यारी सी फ्रेंड है, उनको कॉल पे लेंगे और उनसे पूछेंगे, लेकिन जहां पर बात करेंगे ब्रेक के बाद काले जादू के ऊपर और जिन्नात और शैतान के डिफरेंस के ऊपर, और एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा अपनी लाइफ का। इस ट्रैक के बाद मिलते हैं और इस ट्रैक को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं इस प्यारे से ट्रैक के बाद। दिस इज माय लाइव ट्रांसमिशन एक्सक्लूसिव लाइव फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो, हॉरर शो स्पेशल जिन्नात और काला जादू के बारे में अगर आप लोग व्यूज देना चाहते हैं, आपको स्टोरी करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं ऑन एयर, तो मुझे प्राइवेट में मैसेज करें। प्राइवेट का बहुत आसान तरीका है, कॉल कर सकते हैं मुझे स्काइप के ऊपर। हेयर कोर्स से नेक्स्ट तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों को और डरने की हरगिज़ जरूरत। ना वो रंग ना अदा, कोई जोड़ नहीं। वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज मी ससनिंग। आज हॉरर स्पेशल शो था और आज कुछ बात भी कहेंगे, लेकिन शुरू करना चाहूंगा ब्रेक के बाद अपना शो उस पर बरकत नाम से। लेकिन अब यहाँ पर बात करने जा रहे हैं हम लोग कुछ पहलू फैक्ट्स के ऊपर जो है काला जादू, तावीज धागे और जो आजकल के हमारे जो कहते हैं ना कॉमन चीजें बहुत ज्यादा हुई हैं, उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। और वो बात ही कुछ इस तरह से है, इस लिहाज से है और बहुत सेंसेशनल बातें हैं जिनको मैं चाहूंगा कि आप सब लोग बहुत गौर से सुनिएगा। एक मसला मेरे पास यहाँ पर आया है, मसला यहाँ पर नीलम का। वो कहती हैं कि मगरिब के वक्त मेरे बालों में 2 गिरे लग जाती हैं
जो अगली मगरिब को खुलती हैं, फिर 2 दिन बाद दोबारा गिरे लग जाती हैं। उनका ये मसला है, और उन्होंने मसले के लिए जब तोड़ पूछा किसी और से, तो उन्होंने यही बोला, और उन्होंने ये कहा कि इस मसले का हल इसी लिहाज से है कि आप जो है वो 3 टाइम कुल हु अल्लाहु अहद पढ़कर कागज पे लिखकर अपने बालों के साथ बांधे, तभी इसका जोड़ है, और ये काले जादू होने की निशानी। जहां तक इनके मसले का एक्सपेक्ट्स के बाद से ताल्लुक है, वो मसला कुछ इस तरह से है कि ये एक ड्रामेटिक मसला होता है। हर काले जादू का एक अपना तोड़ होता है, और वो जो तोड़ होता है कहते हैं कि उसको जो है वो एक ना के तवीज के साथ तोड़ा जा सकता है। हम लोग काले जादू के तोड़ के लिए हमेशा तवीज को जो कहते हैं ना, और जहां तक बात है हमारी, तो काला जादू जो होता है, और सबसे पहले जिन्नात की पहचान पता चलूं कि एक गाय जो होती है, एक बहुत मजे की इन्फॉर्मेशन जो मैं देने जा रहा हूं वो ये है कि एक गाय अगर अपना ही गोबर खा ले, अपना ही वेस्ट मटीरियल अगर गाय खा लेती है, तो वो एक सिंपल गाय नहीं बल्कि वो एक जिन है। यहाँ पर बात मैंने कुछ इस तरह से की थी कि अगर एक गाय अपना ही गोश्त खा ले, तो वो एक सिंपल एक मैनकाइंड नहीं है, बल्कि वो एक जिन है। और कहते हैं कि अगर बिल्ली को लोहा दिखाया जाए, और अगर वो लोहा दिखाने से भाग जाए, तो वो भी एक जिन है। जहां तक बात है अगले एक्सपेक्ट्स की, अगर एक छिपकली के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दी जाए और वो वहां से फौरन चली जाए, तो वो भी एक है जी। और जहां तक बात है पिछल पैरियों की, तो पिछल और सबसे पहले जो हल है इन जिन्नात से निजात का, वो तो नंबर 1 पे आयतल कुर्सी ही है। जहां तक बात है लड़कियों को अवेयर करने की इन चीजों से, क्योंकि लड़कियों को हर चीज से बहुत अवेयर करना होता है, और लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, इसीलिए उनको हर लिहाज से अवेयर करना चाहिए। नंबर वन दूसरी बात यह है कि लड़कियों को बालों खुले बाल छोड़कर स्पेशली मगरिब के टाइम छतों पर हरगिज नहीं जाना चाहिए। और जहां तक बात है मर्दों की, तो मर्दों पर पिछल पैरियां या चुड़ैलें उस वक्त तक आशिक होती हैं जब तक कि वो एक हसीन खुशबू ना लगा लें। और मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे करना, मतलब सुनसान जगह जो होती है, हमारे यहाँ काफी सुनसान जगह होती हैं, उन सुनसान जगहों पर कोई ऐसी हरकत करना, नाजायज हरकत करना, और वो यूजुअली जिन्नों का कोई घर भी हो सकती है, और वो हर तरह से कहते हैं ना कि उनसे रिलेटेड हो सकती है जनाब। तो इस बात से अवेयर रहना चाहिए हम सब लोगों को कि वो कोई भी चीज हो सकती है जहाँ पे वो जिन्नों का घर हो सकता है। मैंने एक सोचा था कि जब बच्चों को मोस्ट होता है ना कि यूरिन आ रहा होता है, तो हमारा सफर में हो हम तो कहीं भी करवा देते हैं, तो ये चीज बहुत गलत है जो मैं अवेयर करना चाहूंगा सब लोगों को कि ऐसा हरगिज ना करें। सुनसान जगहों पर ही इन चीजों का डेरा होता है, और इन चीजों का सुबह तब होता है जब इंसानों की रात होती है, और इनकी रात तब होती है जब इंसानों का Welcome to your worst nightmare. Mommy, I'm scared. Why is Daddy angry? Mommy, why
into the eyes of the man. I saw evil. Not just evil. The kind of evil that comes from the fires of hell. होता। और जहां तक बात है इन चीजों की, तो जहां तक अब बात करते हैं कुछ काला जादू के ऊपर कि काला जादू किन चीजों से होता है और मोस्टली कहाँ होता है। काला जादू मोस्टली जो होता है वो बरे-आज़म एशिया में होता है और ज्यादा तबका या अनपढ़ लोगों में कॉमन होता है काला जादू। और काला जादू जो किया जाता है वो एक्सपेक्ट किया जाता है उल्लू से, मकड़ी से, बकरे के दिल से और बिच्छू से। अब उल्लू से किस एक्सपेक्ट से किया जाता है, मैंने एक वाकया सुना था कि वाकया कुछ इस तरह से था कि एक उल्लू था और एक न्याय घर बना था। यहाँ पर एक बड़े प्यारी बात उन्होंने शेयर की है, बात हमसे शेयर की है शब्बीर ने, जो है कराची से। वो कहते हैं कि मैंने जो अपना घर नया तामीर करवाया तो मेरे घर के अंदर जो है वो कुछ ऐसी नाजायज हरकतें होने लगी, कुछ ऐसे लोगों की ऐसी नाजायज हरकतें होने लगी जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उन हरकतों से खौफ आता था और Welcome to your world. उन हरकतों से डर आता था। और फिर एक दिन क्या हुआ, फिर एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि हम घर पर बैठे हुए थे, रात का वक्त था, मगरिब का टाइम था और मगरिब के टाइम के वक्त कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हुआ वहां पर, जो कि ये बात यहाँ पर जी। और यहाँ पर रमला ने बड़ी प्यारी बात की, वो कहती हैं कि मेरे में भी देखना बुरा है उसमें भी जीना। यहाँ पर एक बड़ी रमला आपसे रिलेटेड एक और लड़की ने यहाँ पे बात शेयर की है, वो बात शेयर करता चलूंगा। बात वो कुछ इस तरह से है कि जो मेरे वाली बात पर बताता हूँ कि यहाँ पर किसने शेयर किया वो बात, मैं काइंडली उनका नाम आइडेंटिफाई करूँ। यह है शाइस्ता। शाइस्ता कहती है रहीम या रहान से कि मेरी जो कजन है एक दफा नहा कर निकली थी और वो काफी खूबसूरत थी और उसके बाल खुले थे और जब उसने शीशे में देखा तो उसको अपना ही अक्स 2 दफा नजर आया और जब उसने शीशे में कोई चीज मारी तो शीशा नहीं टूटा। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब नहीं है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बात मैं बताना चाह रहा हूं कि उस आदमी ने काला जादू कितना सख्त होता है वो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस आदमी ने बरहक चीजों पर तो यकीन किया, उसने तावीज तो करवाए, लेकिन क्या हुआ, वो तावीज उल्टे हुए। वो तावीज क्या हुए, उल्टे हुए। यहाँ पर बाबा फोका कहते हैं प्लीज किताब बंद करके बात करो। नहीं बिल्कुल मैं किताब नहीं खोली हुई, यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है लोगों के मसाइल का, जो मुझे 2 दिन पहले ही लोगों ने ईमेल कर दिए थे मेरे रिक्वेस्ट के तौर पर, तो उनको बार बार वेरीफाई गो थ्रू करना होता है, जिसको मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। और जहां तक बात है अपनी तो जनाब हम तो कहते हैं ना, अब हॉरर शो की बात करेंगे। वो कहते हैं कि हमें घर पे बैठा था, एक परिंदा आया, मरने वाला था और लेकिन उसके गले में तावीज था। मैंने उस परिंदे को जान से मार दिया लेकिन वो मरा नहीं, जब तक उसके गले से तावीज नहीं निकला वो मरा नहीं। उसी रात 12 बजे मेरे घर में ऐसा जलजला आया, सिर्फ मेरे घर में, कि मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या आफत और क्या कया। Mommy, I'm scared. Why is Daddy angry? Mommy, why can't I feel my hands? I looked into the eyes of the man. I saw evil. Not just evil. जी। और जहां तक बात है काले जादू की, और परिंदे से इस तरह होता है और मकड़ी से इस तरह होता है कि मकड़ी की टांगों में तावीज को बांध दिया जाता है। बकरे के दिल से इस तरह होता है कि बकरे के दिल को चीर कर 6 तावीज एट अ टाइम रखे जाते हैं। बिच्छू से इस तरह होता है कि उसके डंक पर कुछ लिखा जाता है और हम जो 24 घंटे करवाते हैं कि हमें ये मिल जाए। हम लोग अल्लाह की तरफ हल क्यों नहीं निकालते? हम लोग की सोसाइटी आजकल इतनी गिर चुकी है कि हम लोग अल्लाह की तरफ हल नहीं निकालेंगे। हम बस कहेंगे हमारे 24 घंटे होते हैं, हमारी तबीयत भी खराब होगी तो हम जाएंगे। जहां तक बात है आज के बापों की, तो ये कहते हैं ना कि मुख्तलिफ अड्डों पर हाथ दिखाएं और पसंद की शादी करवानी है तो उसका बताएं, और अपने आप तवीज करवाने अपनी सास के ऊपर वो बताएं, तो ये सरासर गलत है।
और इस्लाम की मुनाफी है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्रैक है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सब लोग उस प्यारे से ट्रैक को सुने। दिन चढ़ता है डर लगता है माही, तो आपको भी डर लगता होगा। ये ट्रैक डेडिकेट करना चाहूंगा उन सब लोगों को जो हैं तो डरपोक, लेकिन बात करेंगे कुछ रियलिटी लाइंस के ऊपर इस ब्रेक के बाद। और चाहूंगा आप सबसे इजाजत, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलेगा। मैं ग्रुप का लिंक आपने इस चैप्टर में दे रहा हूं, आप सब लोग मेरे ग्रुप को एंजॉय करो और शो के बारे में फीडबैक बताएं कि आपको आज का शो कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई, दिन चढ़ता है माई, डर लगता है माई, काले घर में जाके छुप जाता है माई, रात आए तो रात से डरती हूँ, रात आए तो रात से डरती हूँ, हरी माई रे, हरी माई रे। मकड़ी के जाले साता है, नाखून है दिल के डराता है, डरती हुई छुपती हुई जाऊं कहाँ, बचती हुई, फिर जब रात आती है, पंजों वाली रात से डरती हूँ, रात आए तो रात से डरती हूँ। जनाब पार महिवाल खड़ा, दुश्मन ये जमाना पीछे पड़ा, फिर जोड़ कहानी को मोड़ मिला, जब पार हुआ सोनी का घड़ा। कहानी को भी तो नया मोड़, रंग से बनाओ सही जोड़, रंग खुशबू मजे का बजे जो बैंड, मिले जोड़ कहानी को हैप्पी दी एंड। Ladies and gentlemen, girls and boys, this is me, Sizzling RJ Habo, versatile RJ Habo, king of romance, and you guys are catching, logging, tuning, AskFM.com, the voice of today's shows. What you guys are waiting for? Have a click on the website and listen my show once in a week on Monday at 10 PM. Stay tuned, keep smiling and stay blessed.
Enjoy me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. Welcome back, listeners. Welcome back. Welcome back. This is me. Something आती हमारे you guys are catching running on your browsing RJFM. हाँ जी, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है कि जिन किसी अमल के बिना नहीं होते। तो अरियान, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लेट हो गए हैं। मैंने शो शुरू करने से पहले बात ही ये की थी कि जिन जो होते हैं, जो आपने बात की सेम टू सेम मैंने ये बात शो शुरू करने से पहले की थी कि जिन तब तक तंग नहीं करते जब तक कोई अमल ना हो। मैंने ये बात स्टार्टिंग में कह दी थी। आई थिंक आप लेट है, इसमें मेरा कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर शुरू होता है, मेरे खत्म होता है मेरे शो का आगाज। जाते तो यही कहूंगा कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा, इंसानों से ज्यादा और बहुत सी चीजें हैं जो आपके आसपास होते हैं, लेकिन डर आपका खौफ तब तक। डर का मतलब वो होता है जो आपको रिलेटिव चीजें देख कर रखता है। खौफ वो होता है जो आपके दिल में होता है। वहम वो होता है जो आपको शक शुबा में डालते हैं। मेरी इस बात को याद रखिएगा। अल्लाह ताला के बरकत नाम से अपने शो को खत्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों को और शो के फीडबैक देकर जाएगा कि आपको मेरा शो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं पसंद आया, या आना भी चाहिए यार। मैंने बहुत मेहनत करने के बाद आपके सामने मैंने आपको वजह बताई सारी और बहुत मसले डिस्कस किए औरतों के, मर्दों के जिन्नात, लेकिन असल में इनका जो नजूल है, मैं यही कहना चाहूंगा अपने लिसनर्स के कि इनका जो नजूल है वो बरहक है और इन्होंने हमेशा से दुनिया में रहना है और ये आग से बने होते हैं और इनकी कई किस्में होती हैं। तो बेहतर यह है कि आयतुल कुर्सी का जो विर्द होता है और सूरत नास का विर्द होता है, सूरत इखलास का, ये अपनी जुबान पर जारी रखें। चारों कुल पढ़िए रात को सोने से पहले, तो कोई भी किसी किस्म का जादू आप पर अमल नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा इस प्यारे से, इस छोटे से आरजे आमों को। फी अमानिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वही तो रब है जो सारे जहानों का मालिक है। उसने इस हस्ती को बनाया, हमें पैदा किया। और अगर मेरी तरफ से किसी भी हस्ती को, मुझे पता है वो चीजें भी मुझे सुन रही हैं जिनका आज जिक्र हुआ, तो अगर आपको उन तरफ से अगर मेरी कोई ऐसी बात है जो उनको बुरी लगी, वेरी 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 सॉरी उन हस्तियों को जिनको मेरी ये बातें बुरी लगी। लेकिन मैंने क्रिटिसाइज किसी को नहीं किया, मैंने सच्चाई बताई कि सच्चाई होती क्या है। डर कुछ नहीं होता, आप कुछ नहीं होता, ये आपका वहम होता है और इस वहम को खत्म करने के लिए आपके साथ आपकी अल्लाह की जात है, हमेशा आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने शाह को दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। शाबाश। जाते जाते एक ट्रैक प्ले करते हुए जा रहा हूं आप सबके लिए। ये कलाम डेडिकेट करना चाहूंगा उन सब लोगों के लिए। आपका और मेरा साथ अगले वीक में होगा वेडनेसडे 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। शबाहर। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह निगहबान। शबाहर। Allah, 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 Allah.